मैं हूँ आपकी अपनी नशक। मैंने अभी एक बीबी है सिलक जिसका नाम है, मैंने इसकी भी वीडियो देखी है कि हिना शेख ये हिना शेख वो, हिना शेख ने कौन सा काम है जो छोड़ा है। कि इस औरत का मैंने सुना है इंटरव्यू, तो इसने बोला है कि मेरी बड़ी गाड़ियों से सिल्क को जेलसी है, मेरी फैन फॉलोइंग से, तो मेरे मिलियंस पे फैन फॉलोइंग्स है। बीबी जो तू फास्ट डांस करती रही है उसके मुतालिक तू क्या कहेगी? जो गंदे स्टेप, जो टांगे चोड़ियां करके तूने स्टेप लगाए हैं उसके बारे में तू क्या कहेगी? मुझे ये बता ना पहले। उनके दिल में इतनी नफरत होती है कि वो कुछ कर नहीं सकते, तो वो फिर इस तरह के ब्लेम लगा देते हैं। तो तू ते अपने फ्लैटां च बीबियां नु ओवरडोज दे के ते डॉक्टर बुला के तरला मिंत करके तो तू जेरे कारनामे अंजाम दिते ने उन्हां दे बारे च की कहेंगे तू? है थाने कचहरियां तू भुगतियां ने, पर्चे तू भुगते ने 1000 है, तो तू आनी मैं शरीफ और लख दिल ना तेरे वर्गी शरीफ औरत उत्ते नहीं बीबी। ये कुछ लोग ये कहते हैं कि आजकल जो हिना शेख का बॉयफ्रेंड है वो पहले आपका बॉयफ्रेंड हुआ करता था। तेरा कद गिट्ठा उम्र तेरी सारे नु पता कि तू की चीज है ते की नहीं हैगी, ठीक है ना बीबी? ते अपने होश च रह। तू गलत बीबी ना पंगा पाया, तू गलत बीबी दी गड्डी ते फायरिंग करवाई है। तेनू क्या लगता तेरे तुम्हारी जो दोस्त हैं उनसे मैं डर जाऊंगी? शेर नु सवा शेर जरूर टकरदा मेरी जान। पुलिस पकड़ के इंसान को मार देती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वलीद शराजी है। आप लोग अपना डिजिटल चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। नाज़रीन, दो डांसर्स जो कि स्टेज पर परफॉर्मेंस करती हैं, एक का नाम हिना शेख और दूसरी सिलक जट, इन दोनों के दरमियान एक कंट्रोवर्सी है। 2 दिन पहले हिना शेख नामी खतून की गाड़ी पर जो है वो फायरिंग हो जाती है और उसकी गाड़ी तबाह हो जाती है। वो इल्जाम लगाती है सिलक जट के ऊपर। मेरे साथ सिलक जट बैठी हैं, देखते हैं कि ये अपने आप को कैसे डिफेंड करती हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठीक ठाक हैं? ठाक, आप कैसे हैं? बेहतरीन। बड़ी सारी आपके ऊपर इल्जामों की बारिश हो रही है कि आपने गोलियां चलवा दी हैं वो हिना शेख के ऊपर और उसकी गाड़ी तबाह हो गई है, FIR भी हो गई है आपके ऊपर। क्या वाकया हुआ था? सबसे पहले तो मुझे नहायत अफसोस है कि उसकी गाड़ी का इतना नुकसान हुआ है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि चीज़ बहुत मुश्किल से बनती है। ये नहीं है कि मेरे पे FIR हुई है या इसने करवाई है। रैंडम कोई भी होता तो मैं सबसे पहले यही बात करती, क्योंकि मैंने शुरू से ही गाड़ी 2021 में जब मैं आई थी, मेरी 30,000 पेमेंट थी मेरे पास, तब भी किया स्पोर्टेज थी। ये बात बताने का ये मतलब है कि इस औरत का मैंने सुना है इंटरव्यू, तो इसने बोला है कि मेरी बड़ी गाड़ियों से सिल्क को जेलसी है, मेरी फैन फॉलोइंग से, तो मेरे मिलियंस पे फैन फॉलोइंग्स है, आपको भी पता ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी काम में बिजी हूँ कि मेरे पास इतना सा भी टाइम नहीं किसी के साथ कंट्रोवर्सी रखने का, किसी के ऊपर फायरिंग करवाने का, या किसी से छोटी मोटी लड़ाई भी करने का। मैंने क्यों करनी है? मेरा हिना शेख ने कोई जाती दावत है या इसने मेरा कोई नुकसान किया है या मैंने इसका कोई किया है, मेरे इसके साथ कोई दावत नहीं, मेरी कंट्रोवर्सी इसके साथ बनती नहीं। कभी आपने इकट्ठे परफॉर्म किया है? एक स्टेज पर एक ड्रामे में काम किया दोनों ने? आई थिंक सो बिफोर 5 years old, आई थिंक 5 साल पहले इसके साथ आपकी कोई लड़ाई हुई थी? कभी नहीं इसके साथ ऐसी लड़ाई हुई, मेरी अच्छी खासी इसके साथ हेलो हाय थी, लेकिन कुछ चीजें होती है ना, आपकी गुफ्तगू जो है ना वो ठीक नहीं होती, या कुछ ऐसी होती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो लोग डाल देते हैं या अपने दिमाग में चल जाती हैं, या अपने माइंड में कुछ बना के बैठी हो। तो मैंने कभी भी ये इन चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ठीक है, उसकी मेरी अच्छी हेलो हाय थी, 1-2 दफा हमारी मुलाकात भी, हमारे टिकटॉक भी बने, तो मेरे शहर की है। बाकी बात वही है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नापसंदीदा होती हैं, तो मुझे नहीं कोई ऐसी चीजें पसंद आई जैसे मैं बात नहीं करती। अब आपकी और उसकी फोन पे कब लास्ट टाइम बात हुई है? क्या हुआ है? इसने आपके ऊपर FIR क्यों करवाई है? इतनी सारी लड़कियां और भी डांसर्स हैं, उनके ऊपर FIR क्यों नहीं करवाई? आप ही का क्यों नाम लिया गया? नहीं, मेरी इसके साथ फोन पे कोई बात नहीं हुई। मेरी इसके साथ फोन पे तभी बात हुई होगी जब इसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी, या जब इसका मेरा रिलेशन अच्छा था, तभी हुई होगी बात। हम समटाइम देखिए, हम एक्टर हैं, ये नहीं कि हिना शेख, कोई भी हो और भी लड़की, किसी से भी बहस हो जाती है, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, झगड़े भी होते हैं, अब्यूजिंग भी हो जाती है, क्योंकि हमारा काम इस तरह का है। तो कुछ टाइम के बाद हम फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। लेकिन मुझे ये चीज का नहीं पता कि कई लोग दिल में इतनी कीना बना के रखते हैं कि उनके दिल में इतनी नफरत होती है कि वो कुछ कर नहीं सकते, तो वो फिर इस तरह के ब्लेम लगा देते हैं। आपकी इसके साथ कोई बात हुई थी किसी किस्म की भी? कभी इस तरह की तो बात नहीं हुई कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगी, देखिए मैं सिल्क हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने यहाँ ही रहना है, ठीक है, मैंने ना भाग जाना है, ना मैंने काम छोड़ देना है, मैंने ओब्वियसली ये काम करना है और मैं यहाँ पे हूँ।
सबसे पहले बनता था, अगर मैं खुदा ना खास्ता मेरे साथ इस तरह का कोई वाकया होता तो मैं सबसे पहले बंदे पकड़ती, अच्छा। ना कि मैं किसी अपनी टसल में किसी पे ब्लेम देती। बंदे इसलिए पकड़ती कि कल को मेरे सामने आना चाहिए किसने किया, क्यों किया, ये बंदे कौन है। ठीक है। और वैसे भी पुलिस इतनी अलर्ट है, उसका ये मतलब नहीं है कि बंदों ने इतना नुकसान कर दिया, गाड़ी का इतना नुकसान हुआ है, इसका इतना नुकसान हुआ है, तो ये उठा के सिल्क पे डाल दे। कुछ लोग ये कहते हैं कि आजकल जो हिना शेख का बॉयफ्रेंड है वो पहले आपका बॉयफ्रेंड हुआ करता था। जी, मैं उसके बॉयफ्रेंड को जानती भी नहीं आज तक, ना उसके कोई किसी बॉयफ्रेंड का पता है, ना इस तरह की कभी बगारती की है। सॉरी, मैं थोड़ा गलत बोल गई हूँ। तो मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरी शादी हुई है और मैं अपने हस्बैंड के साथ बड़ी लाइफ चिल कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फैमिली वाइज बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। अच्छा। अगर कोई ये बात के जी बॉयफ्रेंड फ्रेंड, तो मैं ना फैन बनाती हूँ ना बॉयफ्रेंड बनाती हूँ। ये इसके ऊपर फायरिंग होती है, फैसलाबाद में ये ड्रामा कर रही थी, आपको कैसे पता चलता है, कौन बताता है आपको? इसका ना आई थिंक सो, इसका ना फैसलाबाद के वीक से पहले इसका कोई शेखपुरे में वीक था, इसने प्रोमिनेंट किया था गाड़ी का नंबर। फिर उसके बाद बंदों के ऊपर इसने इल्जाम लगाए, वहां पे इसका स्टेज पे ऑडियंस में गाली गलोच हुई, इसकी बहस हुई है, वहां से भागी, इसकी वहां पे कोई भी जो भी टसल चली है। तो पहले इसका वहां पे मामला ये पुराना टिकर किसी ने दोबारा से जो है रिसाइकिल किया है, लेकिन जिसने भी किया बहुत गलत किया है। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं ये नहीं कहती इसका नुकसान हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मैंने नहीं ये काम किया, ये सब जानती हूँ। आपको कैसे पता चला कि इसके ऊपर फायरिंग हुई है, किसने बताया? मुझे ना ये व्हाट्सएप पे लोगों ने वीडियोस भेजी, इसके क्लिप भेजे, ये अब्यूजिंग कर रही है, गाली गलौज दे रही है और मेरे पे एफआईआर हो गई। ठीक है, मैंने उसकी वो बिल आज करवा के आई हूँ। तो पुलिस सब कुछ सामने आ जाता है, आजकल तो कुछ छुपा रहता ही नहीं है। तो ये बताएं कि ये जो हिना शेख है, इसके वालिद ने आपको बरमला तौर पर बुलंद आवाज में ये टिकटॉक पर कहा कि तुमने भी बड़ी गाड़ियां रखी हैं, हम भी अब देख लेंगे तुम्हें भी, तुम्हारी गाड़ियों को। क्या समझती हैं कि वो आपको या आपकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? कोई बात नहीं, अगर वो पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा दें। देखिए, मैं भी यहाँ पे, पुलिस भी यहाँ पे है, पुलिस केस करेंगे, ठीक है, पुलिस के रास्ते चलेंगे। इस तरह जाहिल पुना तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी तरबियत में नहीं है और मैं पढ़ी लिखी एक लड़की हूँ। मुझे ना तो फाश करना आता है, ना मुझे ये बाजू फैला के ये कहना आता है कि भाई तुमने भी बड़ी गाड़ियां रखी हैं, हम तुम्हारी गाड़ी को ये कर देंगे, हमें तुम्हें वो कर देंगे। पुलिस इस चीज पे एक्शन क्यों नहीं ले रही? गैंगस्टर इन्होंने अपनी गाड़ियों के पीछे लगाया हुआ है, गालियां ये अपने टिकटॉक्स पे देते हैं और उसके बाद अपने आप को गन्ने इन्होंने रखी हुई हैं, गाड़ियों के पीछे गन्नों की तस्वीरें इन्होंने। ये कौन सा कानून है? देखिए, सब कुछ करना खुद, डाल देना सिल्क पे, इसका ये मतलब नहीं है इससे किसी, ना तो इंसान लेट डाउन होता है। मैं तो काम कर रही हूँ, सुपर डुपर ड्रामा कर रही हूँ, जिसमें मैं समझती हूँ कि मैं इस लेवल पे पहुंच गई हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतना बड़ा ड्रामा करने का मौका दिया है। ये बताइए कि आपके ऊपर इससे पहले भी कोई एफआईआर हुई थी? ऑब्वियसली ये क्या एफआईआर हुई थी, वो भी बाय मिस्टेक मेरे पे इल्जाम लगा था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी। और जिनको भी देखे, किसी के साथ भी कुछ हो जाए तो अभी मेरा थोड़ा सा इन्होंने मेरे पे ये चीज डाल दी है कि तनी सिल्क ये कर सकती है। भाई, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं करने का। और इस हालात में मैं किसी से करवाऊंगी? पुलिस पकड़ के इंसान को मार देती है। अभी तो इतना ज्यादा जो है अभी जदीद दौर हो गया है, कुछ भी छुपा नहीं रहता। सबसे पहले मैं एक आपसे बात करना चाहती हूँ कि मोबाइल की लोकेशन, कैमरे, वॉइस मैसेज, थ्रेड कॉल्स, कुछ भी प्रूफ, कोई ऐसा प्रूफ मेरे आगे रखे जो इसको साथ इन दिनों में ही जो भी हुआ हो। देखिए, अगर पहले इसका मेरा कोई मामला हुआ, गाली गलोच हुई, तो उसके बाद इसकी मेरी सुलह हो गई, अच्छा टाइम इसके साथ गुजरा है। इसकी माँ को माँ का है, बाप को बाप का है। मैं डरती किसी चीज से नहीं हूँ, ना एफआईआर मेरे पे कोई पहली दफा एफआईआर नहीं हुई। और अगर मैं इस पे राइट हूँ, सच्ची हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह पुलिस अच्छे से फेस करेगी, मैं भी अच्छे से फेस करूंगी इसको। और मैं इस चीज का बाद में नोटिस भी लूंगी कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना इसमें खराब हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो स्टेज पर डांसर लड़कियां होती हैं, ये आज से 20 साल पीछे भी चले जाएं या 25 साल पीछे चले जाएं, तब भी ये अपने जो बॉयफ्रेंड थे उन बदमाशी का सहारा लेती थी, कुछ पुलिस अफसरों का सहारा लेती थी। आजकल ये कल्चर है या खत्म हो चुका? देखिए, मैं तो बहुत ज्यादा न्यू हूँ, मैं तो इतनी ज्यादा सीनियर नहीं हूँ, क्योंकि बाकी जो बहुत सीनियर है, जिनको बहुत ड्रामे मिलते हैं, जिनकी बहुत फैन फॉलोइंग है, ये चीजों को उनको पता हो। मैं तो बहुत ज्यादा नहीं, आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ऐसा कल्चर है या नहीं है? मैं बताने लगी हूँ आपको कि मुझे तो नहीं पता, मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। ना तो हमारे किसी से रिलेशन है इस तरह के, ना ही हम बॉयफ्रेंड बनाते हैं, ना ही हम समझते हैं कि कोई ये डिजर्व करता है कि हम उसको बॉयफ्रेंड बनाए। ठीक है, तो पहले होता था। अच्छा, पहले यानी कि आज से चंद साल पहले ये चलता था सिलसिला, आजकल खत्म हो चुका।
यानी कि लोग ड्रामा होना भी चाहिए। अगर ये खत्म हो चुका है तो फिर ये क्यों हुआ है? ये मुझे मेरा सवाल असल में यही है ना कि आप क्या समझती हैं कि आजकल ये कल्चर खत्म हो चुका है कि लोग जो लड़कियां खास तौर पर हैं वो बदमाशों का या पुलिस अफसरों का सहारा लेती हैं या नहीं लेती? मे बी आई डोंट नो अभी मैं आपको नहीं पता? मुझे नहीं इस बात का पता क्योंकि आप नहीं लेती इसलिए आपको नहीं मुझे पता। नहीं पता इस चीज ठीक, का। देखिए सबसे बेस्ट स्पोर्ट जो है ना आपको, हाँ। वो पुलिस की है। ठीक, अब के दौर में वो पुलिस की ज्यादा बेस्ट स्पोर्ट है, तो उसके अलावा ये चीजों को दूर होना चाहिए। आप ये चाहती हैं कि लड़कियां जो है वो पुलिस वाले बॉयफ्रेंड बनाएं? नहीं, मैं ये नहीं चाहती। आप गलत वे में लेके जा रहे हैं, गलत बात है ये। आप कह रहे हैं मैं चाहती हूँ कि पुलिस की सपोर्ट लेके चलना चाहिए। और पुलिस की सपोर्ट जो है वो तो हर गवर्नमेंट के तरीके से चलना चाहिए, पब्लिक को होती है जो तो यानी सबसे ये कि पुलिस किस लिए? हाँ, वो तो इसीलिए सबके ना। लिए एक जैसी है ना। मैं ये ओवरऑल बात कर रहा था। तो खैर आप ये बताएं कि आपका जो कंपटीशन है अगर इस लड़की के साथ नहीं है, हिना शेख के साथ नहीं है, तो किसके साथ है? मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं। मैं कभी भी किसी को किसी से ऊपर नहीं समझा, मैंने हमेशा सबको नीचे ही समझा है। देखिए मेरी बेस्ट फ्रेंड, आप सबको नीचे समझती है अपने आप से? मैं अपने आप को सबसे अच्छा, नीचे ही समझा है। गुड। ठीक है, मैं क्योंकि आजिज़ी में रहती हूँ, मैंने बहुत दफा अल्लाह का घर देखा हुआ है और अल्लाह मेरे पे बड़ा ही मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ, अपना घर, अपनी चीजें बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। और जिसकी भी है, देखिए चाहे वो हिना ने जो भी किया है, अपनी मेहनत की है, उसका पैसा वो एंजॉय करे, जो भी करे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हमने बहुत कुछ बहुत टाइम पहले का देखा हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया 2021 में भी मेरे पास बड़ी गाड़ी थी, करोड़ रुपए की। हर साल में मेरे पास करोड़ रुपए की गाड़ी होती है, मेरी अपनी कमाई है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। मुझे किसी की गाड़ी से कोई जेलसी नहीं। आपकी गाड़ी आपने बनाई है, मुझे पता चीज कैसे बनती है। अल्लाह पाक आप पे रहमत करे। सबसे पहले आपने मेरे पे FIR करवाई, FIR सब पे हो जाती है, वजीर आजम पे भी हो जाती है, हुई भी हुई है, इसका कोई मसला नहीं है। फेस करने अदालतें बनी है, ठीक है, थाने बने हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, सब कुछ होता है, इसका कोई मसला नहीं। लेकिन ना ये चीज को अपने आप को अगर सिक्योर करना है तो सबसे पहले वो बंदे ढूंढे, किसने किया, कौन सा तीसरा बंदा आपका ये फायदा लेना चाहता है कि आपने प्रोमिनेंट मेरे पे डाल दिया है, मेरे पे आप बाद में भी डाल सकती थी। वो सेफ सिटी की वो रिकॉर्डिंग भी आ गई है, वो जो बंदे फायरिंग कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो लड़का इतना आ रहा है, बिल्कुल उसको जैसे कि वो आता जाता है, वो आया, उसने गाड़ी शूट की है, वो इजीली चला गया, ऐसे नहीं होता। आप भी समझते हैं, अभी तो 24 घंटे में जो है बंदा पकड़ा जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि बंदा ना पकड़ा जाए? ये इनको नहीं पता हो उस बंदे का, ऑब्वियसली इनका कोई है, इनको पता हो। मैं नहीं कहती ये बात, लेकिन मैं उनको लिए ये बात कहती हूँ, मेरे पे FIR हो गई है, मैं उसको अच्छे से फेस कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। आपको भी जैसे चाहिए फेस करना, आप भी करें, मैं भी आपको करूंगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन बंदे पकड़े। आप क्या कहती हैं? RPO सेल्स खेरा साहब उधर लगे हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? RPO साहब से यही कहना चाहती हूँ कि मैं हर चीज को समझती हूँ, मुझे हर चीज का पता है, मैं कभी भी कानून से बाहर नहीं जाऊंगी, ना मैं जा सकती हूँ, क्योंकि हम काम करते हैं, डे बाय डे हमारा काम है, हमारा एवरीथिंग, हम छुप नहीं सकते, ना हमारी फैमिली छुप सकती है, ना हमारे बच्चे छुप सकते हैं, ना हम अपना काम ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि मैं इस काम में दूर दूर नहीं हूँ, मैं ये काम कर सकती नहीं, मैं इतना नीचपुना काम नहीं करूंगी, मेरी कोई टसल नहीं है किसी से। जो वो आपको कह रही हैं कि आप बड़ी छोटी सी कद की हैं, उम्र आपकी ज्यादा है और आप इस तरह की बात है, आपने कुछ कहना है उनके बारे में? नहीं, देखिए वो उसकी तरबियत है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो मतलब कोई वो कहते हैं ना बेबी की खोड़ू जितनी तो नहीं हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बनाई बहुत। अपने आप को ना थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि हम किस तरह के हैं। बाकी किसी पे बात, तनकीद तो किसी पे भी कर ले, तनकीद तो अभी इतनी जो मेरी फेवरेट्स हैं मैं उन पे भी कर लूं, तनकीद आई डोंट केयर अबाउट मी। मैं इन बातों को बिल्कुल भी नहीं समझती। आपको पता है मेरा कितना प्यार है इस फील्ड की लड़कियों से, मेरा खुशबू साहबा से, फरोजा से, मिनाहिल से, जो डिजर्व करती है, मेरी दोस्त है, जिनका जो लेवल है। देखिए अगर मैं ये चीजें मैंने इनको देखा है, मैं इनसे कुछ सीखूंगी ना, मैं अब नीचे क्या देख के सीखूं? मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। ये उनकी तरबियत है, वो गालियां दे, वो बुरा भरा बोले, वो कुछ भी बोले, ये तो मैं साबित कराए में बाद में इनकी एप्लीकेशन देनी है कि ये किसी की जाती पर्सनल लाइफ पे तनकीद करें या गालियां दे, ये कोई इतनी बड़ी बंदी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो इसकी मैं एप्लीकेशन इंशाल्लाह मैंने दे दी हुई है, इसकी वीडियो उठा के देनी, इसके पापा की वीडियो दी हुई है। आपको पता है ये कितना बड़ा केस है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, किसी की डाउन करना, शायद थोड़ा सा पढ़ लिख लेती तो इनको पता होता कि कितना बड़ा केस है। तो बाकी मैं यही कहूंगी कि अल्लाह पाक आप पे भी रहमत करे, हम पे भी करे, बाकी भी हमारी फील्ड पे रहमत करे
ये काम के लिए हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है। और मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये सीएम साहब से करना चाहती हूँ कि ऐसी जो है लड़कियों को, चाहे वो लड़की हैं, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि प्लेटफॉर्म पे बैठ के किसी के बारे में अब्यूजिंग करना, गलत बोलना, पर्सनल लाइफ पे बात करनी, किसी को ब्लैकमेल करना, किसी से पैसे लेने, वीडियो के इल्जाम लगाने, कभी कोई इल्जाम लगाने, थोड़ा सा ये भी कंट्रोल होना चाहिए ना। अगर क्राइम कंट्रोल हो रहा है तो ऐसा गंद भी कंट्रोल होना चाहिए। मैं ये समझती हूँ, मेरी ये खसूस रिक्वेस्ट है और मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये चीज कंट्रोल की जाइए। इनके बाप इतने जो है गैंगस्टर हैं कि वो प्रोमिनेंट होके वीडियो में कहते हैं बाजू खोल खोल के तेरी गड्डी है ते असी देख लांगे। जब मेरी गाड़ी को कोई देखेगा तो मुझे खुद भी देखना आता है। और पुलिस बैठी हुई है और मैं इस तरह नहीं करूंगी कि मैंने नशे को पकड़ लिया, उसके बाप को पकड़ लिया, फलाने को पकड़ लिया, मैं उनको पकड़ूंगी जो इनको पीछे से चला रहे हैं। जैसे ये थके प्रोड्यूसर्स जिनकी ना कोई टीमें लेता है ना जिनके ड्रामे जाते हैं, और ये जो प्लानर्स हैं, ये इनकी जो लॉबी है, मैं सबको निकाल के बाहर रखूंगी। मुझे सारी बातों का पता है, कौन फंसवा रहा है, इसका कौन फायदा ले रहा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ बात को अंडरस्टैंड करो कि कौन आपको खराब कर रहा है और कौन मुझे खराब कर रहा है। अपना घर देखो, अपनी फैमिली देखो, मुझे अपना घर देखने दो, अपनी फैमिली देखने दो। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि सिलक जट ने सारी बात जो है वो आपके सामने खुलकर बता दी है कि इन्होंने इस 440 के केस में जो है अंतरिम भी ले रखी है और उसके बाद ये पूरी तरह जो है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगी। जब भी पुलिस अदालत इन्हें बुलाएगी, ये फैसलाबाद की कोर्ट में भी जाएंगी और जहां ये वकूआ हुआ है वहां की पुलिस जो है इन्हें जब भी तलब करेगी ये वहां पर पहुंचेंगी। ये कल का वाकया है और आज ही जो है इन्होंने अलल सुबह अदालत से अपनी अंतरिम बेल हासिल कर ली है और इन्हें जो है 7 दिन जो है अदालत की जानिब से मिले हैं। उसके बाद अब इन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन को भी ज्वाइन करना है और इन्होंने जो हिना शेख है उसको भी प्रॉपरली मैसेज दिया है कि आप अपने मुल्ज़म तलाश करें, आप जिस तरह से मर्जी इन्वेस्टिगेट करें, अगर इनका किसी तरह से भी किसी वाय से भी ताल्लुक निकल आए तो ये आपकी जुर्मदार होंगी और आपका नुकसान भी जो वो पे करेंगी। तो नाजरीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि एक ही फील्ड में रहते हुए इन दोनों दोस्तों की लड़ाई होनी चाहिए थी या इनकी लड़ाई के पीछे पसे पर्दा क्या चीजें हैं जो इन्होंने हमें नहीं बताई? आप कमेंट्स करके बताइएगा। इसी के साथ ही अपने मेजबान अली रजा शराजी और मेरे साथ बैठी हैं सिलक, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए अपना चैनल ARS पाकिस्तान।